भारत में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आया और आते ही उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी। इस एक फैसले ने एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो ये पूरा मामला है क्या? इसमें कैंपस के लिए बनाए गए नए नियम हैं, देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले ताज़ा खबर क्या है? हुआ ये है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 हैं, उन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और कोर्ट ने ये रोक लगाई क्यों? देखिए, उनका जो मेन पॉइंट था वो था भेदभाव की परिभाषा को लेकर ही। कोर्ट को लगा कि ये परिभाषा आप कह सकते हैं थोड़ी अधूरी है, साफ नहीं है, इसे और ज़्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए था। मतलब ऐसी परिभाषा जो सबको साथ लेके चले। तो अब इस फैसले का सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अभी के लिए 2012 वाले जो पुराने नियम थे वही चलते रहेंगे। तो एक तरह से पूरा मामला बीच में ही अटक गया है। ये सब सुनकर सवाल यही उठता है कि आखिर इन नए नियमों में ऐसा था क्या कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? अच्छा, तो ये नियम 13 जनवरी 2026 को लाए गए थे और इनका मकसद बिल्कुल साफ था। हायर एजुकेशन में किसी भी तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना। और खास तौर पर ये नियम बनाए गए थे अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और दूसरे पिछड़े वर्गों ओबीसी से आने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए। लेकिन देखिए, ये नियम यूं ही अचानक से नहीं आ गए। इनके पीछे कुछ बहुत ही दुखद कहानियां जुड़ी हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम बनाने का आदेश दिया था और ये आदेश रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की याचिका पर आया था। ये दोनों बहुत होनहार छात्र थे जिनकी जान कैंपस में हुए कथित जाति आधारित भेदभाव के चलते चली गई थी। तो इस भेदभाव को रोकने के लिए नियमों में एक नया सिस्टम बनाने की बात की गई थी, एक 3 टियर स्ट्रक्चर। चलिए समझते हैं ये क्या था। पहला लेवल, हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। इसका काम होगा ये देखना कि नियम सही से लागू हो रहे हैं या नहीं। दूसरा, एक इक्विटी कमेटी होगी, 10 लोगों की कमेटी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों सबका प्रतिनिधित्व होगा। और फिर तीसरा लेवल था इक्विटी स्क्वाड का। ये एक तरह की मोबाइल टीम होती जो कैंपस में घूमकर भेदभाव वाली घटनाओं को रोकती। तो जैसे ही ये नियम सामने आए, एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसके पूरे समर्थन में थे तो कुछ इसके सख्त खिलाफ, और दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क हैं। हाँ, तो यहाँ इस पूरे टकराव की जड़ समझ में आती है। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं उनका मानना है कि ये नियम बहुत ज़रूरी हैं ताकि समाज के हाशिए से आने वाले छात्र बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें ये डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं और इससे समाज में एकता की जगह शायद नए बंटवारे पैदा हो जाएं। तो जो बहस सड़कों पर शुरू हुई थी वो आखिरकार पहुंच गई देश की सबसे बड़ी अदालत में। तो चलिए अब देखते हैं कि कोर्ट में इन नियमों को किस आधार पर चुनौती दी गई। और कोर्ट में जो दलील दी गई उसका आधार एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प और विरोधाभासी सवाल था। तो वकील विनीत जिंदल ने अपनी याचिका में जो तर्क दिया वो ये था कि भेदभाव को डिफाइन करने वाला ये नियम खुद ही गैर समावेशी है। उनका कहना था कि ये नियम सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के छात्रों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बाकी छात्रों को नहीं। और अगर ऐसा है तो ये नियम खुद ही तो समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। और अपनी बात को मजबूत करने के लिए याचिका में संविधान के 3 सबसे अहम आर्टिकल्स का हवाला दिया गया। एक, आर्टिकल 14 जो कानून के सामने सबकी बराबरी की बात करता है। 2, आर्टिकल 15(1) जो किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। और 3, आर्टिकल 21 जो हर नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो अब जब नियमों पर रोक लग चुकी है, दोनों पक्षों के तर्क हमारे सामने हैं, तो सवाल यह है कि भाई आगे क्या होगा? देखिए, अब आगे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की बहुत गहराई से जांच करेगा कि ये जो 2026 के नियम हैं ये संविधान में दिए गए समानता के अधिकार से मेल खाते हैं या नहीं। और इसी जांच के बाद इन नियमों का भविष्य तय होगा। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो सवाल ये है कि कोई भी कानून समानता को बढ़ावा देते हुए इस बात को कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि वो समाज में नई दीवारें या नए विभाजन ना पैदा कर दे। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब ढूंढना किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए कभी आसान नहीं।